तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आर्मी ऑफिसर की जिसे एक मर्डर केस में जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद कुछ अमीर लोग मिलकर उस आर्मी की बीवी को बहुत परेशान करते हैं। अब आगे इस मूवी में क्या क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम रे है और वो मैक्सिको अपनी प्रेमिका से शादी करने आया है। इसके बाद हम नदी किनारे एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली है। तभी यहाँ पीछे से रे आकर उसे सरप्राइज करता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि कैली और रे एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही ये लोग शादी करने वाले हैं। यहाँ दोनों खुशी खुशी अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी कैली रियलाइज करती है कि वो अपनी किताब वहीं घास पर भूल गई है, जिसे लेने के लिए रे चला जाता है और इधर कैली रे के गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रही होती है कि तभी कुछ बिगड़े हुए अमीर बच्चे वहाँ जाते हैं और वो कैली को छेड़ने लगते हैं। कैली यहाँ उन्हें इग्नोर करती है कि तभी इतने में रे वहाँ आ जाता है और वो उन बच्चों को मारने ही वाला होता है कि तभी कैली उसे ऐसा करने से रोकती है और दोनों कार में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हीं में से एक बच्चा गाड़ी से उतरकर रे की कार पर सूसू करने लगता है, जिससे रे को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ अपनी कार से उतरकर उस लड़के को पीट देता है, जिस पर वो लड़का अपनी चाकू निकालकर रे पर हमला करने की कोशिश करता है, पर गलती से वो चाकू उसी बच्चे को लग जाती है और उसकी मौके पर ही वहीं पे मौत हो जाती है। अगले सीन में हम रे को उसके लॉयर के साथ देखते हैं, जहाँ लॉयर रे को समझाता है कि अगर तुम अपनी गलती मान लेते हो तो तुम्हें बस 2 साल की सजा होगी और इसके बाद तुम जेल से बाहर आ जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें कम से कम 7-8 साल की जेल हो सकती है। वहीं कैली रे पर नाराज होती है क्योंकि उसने रे को कार से उतरने से मना किया था, पर यहाँ रे उसे समझाता है कि अब उसे उससे शादी करने के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हमें उस लड़के के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की मौत से काफी दुखी होते हैं और वो रे से इस बात का बदला लेना चाहते हैं। वहीं उस आदमी को अपने लॉयर की मदद से उस जेल का पता चल जाता है जहाँ रे को रखा गया था। अगले सीन में हम उस जेल के वार्डन जैक को उसी आदमी के साथ देखते हैं। यहाँ वो आदमी वार्डन को खूब सारे पैसे खिलाता है और कहता है कि उसे जेल के अंदर इतना तड़पाओ कि वो मौत की भीख मांगे। वहीं वो वार्डन अपने इस काम में जेल के गार्ड्स को भी लगा देता है, जिसके बाद वो रे को परेशान करना और टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वहीं उन गार्ड्स में से एक विलियम रे को जेल के सारे रूल्स को फॉलो करने का नसीहत देता है। फिर एक दिन उसी जेल में रह रहा एक कैदी जे से उलझने लगता है, जिस कारण दोनों में फाइट हो जाती है कि तभी एक गैंग आकर रे को उससे बचा लेता है। वहीं फिर रे की ड्यूटी लाइब्रेरी में लगा दी जाती है, जहां उसकी दोस्ती डेविड नाम के एक शख्स से हो जाती है, जिसे लूट के सिलसिले में उम्र कैद की सजा हो गई थी। वहीं फिर एक दिन गार्ड्स रे के रूम की तलाशी ले रहे होते हैं और वहाँ उन्हें कैली की एक तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर वो गंदी गंदी बातें करने लगते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि रे कुछ गलती कर बैठे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। रे उन पर अटैक कर देता है, जिस कारण वो गार्ड्स रे को बहुत मारते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक गार्ड्स रे की साइड लेता है और उसे छोड़ दिया जाता है। वहीं दूसरे दिन जब रे नहा रहा होता है तभी एक कैदी उसे झुकने के लिए बोलता है और ये सुनकर रे को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वो गार्ड्स आ जाते हैं और इस बार वो रे को पकड़कर वार्डन के पास लेकर जाते हैं। वार्डन यहाँ रे को वार्निंग देता है, जिस पर रे उन सबको क्रिमिनल कहकर बुलाता है और ये सुनते ही एक गार्ड उन्हें स्टिक से पीटने लगता है, लेकिन एक बार फिर से विक्टर उसकी साइड लेता है और रे को फिर से छोड़ दिया जाता है। अगले सीन में रे डेविड से पूछता है कि आखिर तुमने उन सारे पैसों को क्या किया जिसे तुमने लूटा था। इस पर डेविड उसे बताता है कि वो पैसे आज तक किसी को नहीं मिले। वहीं कैली रे से मिलने आती है, जहाँ रे कैली को बताता है कि वो यहाँ बिल्कुल ठीक है, कि तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और वो रे को समय खत्म होने से पहले ही चले जाने को कहते हैं, जिस पर रे को गुस्सा आ जाता है। तभी गार्ड्स रे के कानों में कैली को लेकर गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ रे खुद पर कंट्रोल कर लेता है। वहीं एक दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है कि तभी वहाँ वो मैक्सिकन आदमी आ जाता है और वो रे को बेवजह ही मारने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ वार्डन अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो उस मैक्सिकन आदमी को तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो लोग रे को कपड़े खोलकर उसके पीछे डंडा डाल देते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। बाद में विक्टर उन गार्ड्स से पूछता है कि आखिर तुम दोनों रे के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो। इस पर गार्ड्स कहते हैं कि अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकते तो बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, और ये सुनते ही विक्टर उन पर गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं फिर विलियम उन गार्ड्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर रे को टॉयलेट साफ करने का काम किसने दिया था, जिस पर वो गार्ड्स कहते हैं कि वार्डन ने। इस पर विलियम कहता है कि बिना मेरी मर्जी के रे की ड्यूटी चेंज नहीं की जाएगी और रे की ड्यूटी एक बार फिर से लाइब्रेरी में लगा दी जाती है। इधर ये दोनों गार्ड्स जाकर वार्डन को ये बताते हैं कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है और साथ ही विलियम ने उसे फिर से लाइब्रेरी में ड्यूटी दे दी है, और ये सुनकर वार्डन कहता है कि वो खुद विक्टर से निपट लेगा।
जिसके बाद वो दोनों गार्ड्स एक कैदी की तलाशी लेते हैं जहाँ से उन्हें एक चाकू मिलती है, लेकिन वो दोनों उस कैदी को कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगले दिन जब वो कैदी वॉशरूम की सफाई कर रहा होता है तब उसे वहाँ विक्टर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो कैदी समझ आता है कि उन दोनों गार्ड्स ने मिलकर उसे विक्टर के मौत के इंतजाम में फंसा दिया है। इधर डेविड और रे की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन एक गैंग के कुछ लोग चाहते हैं कि रे उसके साथ रहे, जिस वजह से उस गैंग के कुछ लोग मिलकर उस मैक्सिकन आदमी को मार डालते हैं जिसने रे को परेशान किया था। जिसके बाद उस ग्रुप का लीडर रे को बताता है कि उसने उस मैक्सिकन आदमी को सिर्फ रे के लिए मारा है क्योंकि वो उसे परेशान कर रहा था। अब ये सुनकर रे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी उसे मारने के लिए नहीं कहा था, जिस पर उस गैंग का लीडर रे पर गुस्सा हो जाता है और वो उसे ही मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन दोनों गार्ड से कहता है कि वो रे को अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं और इसीलिए वो उन गार्ड्स को रे के साथ कुछ ऐसा करने को कहता है जिससे रे अंदर से टूट जाए। इसके बाद हम अगले दिन कैली को जेल में देखते हैं जो रे से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ दोनों गार्ड्स कैली की तलाशी लेने की बात करते हैं, जिस पर कैली कहती है कि उसे कोई फीमेल ऑफिसर चाहिए, जिस पर दोनों गार्ड्स कहते हैं कि तुम्हें हमारे सामने ही अपने कपड़े उतारने होंगे वरना तुम रे से नहीं मिल सकती। अब ये सुनकर कैली मजबूरन अपने कपड़े उतारती है और वो गार्ड्स कैली को थोड़ा टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन बाद में वो गार्ड्स रे को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कैली ने कुछ भी नहीं पहना था और ये देखते ही रे को उन गार्ड्स पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें यहाँ मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब कैली रे से मिलती है तब रे गुस्से से कहता है कि तुम ये सब कब से करने लगी और मेरे गैर मौजूदगी में तुम क्या क्या करने लगी हो। अब ये सारी बातें कैली को बहुत हर्ट करती है और वो रोने लगती है। तभी रे कैली से माफी मांगता है और कहता है कि जेल का ये माहौल मुझ पर हावी हो रहा है। बाद में वही गार्ड्स रे को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन रे खुद ही एक आर्मी ऑफिसर होता है जिस कारण वो यहाँ दोनों गार्ड्स को आसानी से पीट देता है। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है और वो उन गार्ड से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ रे को क्यों लेकर आया है, जिस पर गार्ड्स उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि ऐसा करने के लिए उसे वार्डन ने बोला था। ये सुनकर विलियम वार्डन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो रे के साथ ये सब क्यों कर रहा है। विलियम को यहाँ वार्डन की चाल समझ नहीं आती और दोनों यहाँ आपस में भिड़ जाते हैं। वहीं अब क्योंकि रे ने उन गार्ड्स को मारा था इसलिए उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां रे खुद को एक्टिव और फिट रखने की एक्सरसाइज करता है। उसे कई दिनों तक टॉर्चर भी किया जाता है, लेकिन ये सारे टॉर्चर उसे अंदर से और मजबूत बना रही थी। कई दिनों तक उसे काल कोठरी में रखने के बाद आखिरकार विलियम उसे वहां से बाहर निकालता है और वो रे से पूछता है कि आखिरकार वार्डन उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। असल में विलियम भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है, इसलिए वो जानता है कि रे एक अच्छा आदमी है, इसलिए यहाँ वो उसकी मदद करना चाहता है। लेकिन रे को विलियम की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं कैदियों का ग्रुप लीडर रे पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसके ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, जिस पर रे उसे खुला चुनौती देता है और उसे बड़े ही आसानी से हरा भी देता है। ऊपर से वार्डन उनकी फाइट देख रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं रोकता क्योंकि वो जानता था कि अगर रे ने गुस्से में उस लीडर को मार दिया तो फिर वो कभी इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो यही चाहता था। इधर रे उस आदमी को मारने ही वाला होता है कि तभी डेविड उसे ऐसा करने से रोक देता है, लेकिन तभी कोई उस लीडर की तरफ एक हथियार फेंक देता है जिसे लेकर वो लीडर रे को मारने ही वाला होता है कि तभी डेविड उस चाकू को अपने ऊपर ले लेता है और यहाँ रे की जान बच जाती है। इसके बाद विलियम रे को लेकर वार्डन के पास जाता है, जहां वार्डन रे से कहता है कि पहले तो वो सिर्फ उसे पैसों के लिए टॉर्चर करता था, लेकिन अब बात पर्सनल हो गई है क्योंकि रे उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। वार्डन कहता है कि वो यहाँ से रे को कभी बाहर नहीं निकलने देगा और रे उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगेगा। लेकिन यहाँ रे उस वार्डन की कही गई बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और ये आइडिया विलियम का था, जिसके बाद कुछ ऑफिसर्स आकर वार्डन को पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके साथ साथ उन गार्ड्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जिन्होंने रे को परेशान किया था। इधर रे डेविड के पास आता है और उसे पूछता है कि आखिरकार उसने उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, जिस पर डेविड बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। साथ ही डेविड यहाँ ये भी रिवील करता है कि उसने चुराए हुए सारे पैसे कहाँ रखे हैं। रे यहाँ कहता है कि वो उन पैसों को नहीं ले सकता, जिस पर डेविड उसे समझाता है कि वो खुद उन पैसों को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए डेविड कहता है कि रे उन पैसों का कुछ हिस्सा उसकी बेटी को दे दे और बाकी सारे पैसे वो खुद रख ले। इसके बाद रे जेल से छूट जाता है और कैली रे को लेने आती है। इसके बाद रे उन पैसों को निकालता है और उसमें से कुछ पैसे वो डेविड की बेटी को दे देता है। जिसके बाद रे कैली के साथ कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि वार्डन और उन गार्ड्स के समेत उस आदमी को भी जेल हो जाती है जिसने ये सारा कांड पैसों के दम पे करवाया था और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक